आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा से आ गई एक और वीडियो के साथ और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। बेसिकली हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। और क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है और मेजॉरिटी में है, जो कि बहुत अच्छा भी है। ऑनेस्टली बिलीव मी, मैं पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी और उस टाइम पे आपको ज़रूर लगता है ऐसा कि आपकी अपना वो फ्रीडम नहीं है जो होना चाहिए, बट द मोमेंट यू गेट सेपरेट तो आपको और बहुत सारी चीज़ें और इश्यूज़ आ जाते हैं जो उस टाइम नहीं होते जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं। आई विल कम बैक टू माई पॉइंट एंड दैट इज़ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ डेफिनेटली जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं आपको एक बहुत लिमिटेड स्पेस उस घर में मिली हुई होती है। टाइम्स एक कमरा होता है, टाइम्स एक पोर्शन होता है और आप जो भी अपने एक दूसरे से बात करते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं आपके, वो आप डेफिनेटली उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे जब आप दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। बट एट टाइम्स हमसे क्या गलतियाँ हो जाती हैं जो कि हम सब से हो जाती हैं और वो ये है कि हम इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते कि हमारे बच्चे उस चीज़ को सुन रहे होते हैं और वो अपनी कैपेसिटी में उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हैं और उसको अपने दिमाग के अंदर डाल रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने एक्सटेंडेड रिलेशंस का एक जो पर्सोना होता है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही होती है कि अगर उनकी मदर जो हैं वो अपनी हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स में से किसी के बारे में कोई बात कर रही हैं जो कि उस पर्टिकुलर डे पर हुई है या क्लोज टू दैट डे हुई है, तो वो मतलब वो खातून तो उस बात को करके भूल जाएंगी या उस बात को करने के बाद अपने किसी काम में इन्वॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वो बच्चा उस बात को सुनने के बाद अपने उस रिलेशन को उस बात के अकॉर्डिंगली लेना शुरू कर देगा। मोस्टली वो टुवर्ड्स नेगेटिव साइड हो जाती है। एट टाइम्स हस्बैंड एंड वाइफ बात करते करते आपस में इतने स्ट्रिक्ट या इतने रिजिड या इतने स्टबर्न हो जाते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसमें कोई एक बंदा लाउड हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट बच्चे के लिए जो भी फादर या मदर में से जो भी लाउड होगा तो डेफिनेटली बच्चे की हमदर्दी अपनी मदर या फादर की तरफ चल जाएगी, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स द फादर कि फादर्स लाउड हो जाते हैं और मदर्स जो हैं वो चुप कर जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट लेवल होता है। डेफिनेटली जिस सराउंडिंग में आप रह रहे होते हैं उस सराउंडिंग में आप बहुत ज़्यादा लाउड होकर बात नहीं कर सकते। प्लस गर्ल्स इन आवर सोसाइटी आर ट्रेन्ड नॉट टू टॉक लाउड, विच आई थिंक इज़ गुड, येस, बट एट द सेम टाइम बॉयज़ शुड बी ट्रेन्ड सो, क्योंकि लड़कों ने भी अपनी एक फैमिली को चलाना है और जैसे एक बच्चा आप बच्चे की अपब्रिंगिंग आप कर रहे होते हैं वो आपके सारे बच्चे दे आर डिफरेंट फैमिलीज़। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव 2 किड्स, तो मुझे हमेशा ये होता है कि दोनों बच्चे जो हैं दे आर 2 डिफरेंट फैमिलीज़, सो दे विल टेक देयर फैमिलीज़ द वे दे आर ग्रोइंग अप, द वे दे आर फेसिंग द थिंग्स, फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ देयर लाइफ। और उसमें हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे को रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। उसमें सिर्फ ये होता है कि जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर एजुकेटेड, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ कीप द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट इन योर माइंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर स्पाउस, क्योंकि आप अपने बच्चे को बता रहे होते हैं कि दिस इज़ हाउ योर चाइल्ड शुड डील विद हिज और हर स्पाउस। गर्ल्स के केस में लड़कियां सहम ज़्यादा जाती हैं और वो उनकी आगे अपब्रिंगिंग के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो कि नेगेटिव अफेक्ट हो जाता है। हमारी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद, हमारी मेहनत, हमारा काम, हमारी जॉब्स, हमारी अर्निंग्स, वो सब वहाँ पे फेल हो जाती हैं जब हम अपने बच्चे की एक अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं कर पाते। अपब्रिंगिंग में आपके बच्चे को एक पॉजिटिव स्मूथ एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ या फादर एंड मदर नहीं दे सकते। उसमें नाना नानी का भी वही पार्ट है, दादा दादी का भी वही पार्ट है। वहाँ पे बच्चे की नाना की फैमिली की भी आती है और बच्चे की
दादा वाली फैमिली का भी बहुत मेजर पार्ट होता है। बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कि इतनी स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कि वो अलग घरों में रहते हुए भी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इन कनेक्शन रहते हैं। वो ख़ुद पर्सनली एक दूसरे से नहीं भी मिलते एट टाइम्स ड्यू टू देयर जॉब्स, ड्यू टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच दे हैव ऑन देयर शोल्डर्स, बट बच्चों को एक दूसरे से मिलने के लिए दे मेक वेज़ कि वो बच्चे एक दूसरे के घरों में आएँ और जाएं। सो आप अपने रिलेशनशिप को इतना अच्छा रखें कि हस्बैंड अपनी वाइफ की फैमिली को उतनी रिस्पेक्ट दे जितनी वो अपनी फैमिली को देता है, और वाइफ आपकी फैमिली को उतनी ही रिस्पेक्ट दे जितनी वो अपनी फैमिली को देती है। डेफिनेटली औरत के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए आ जाता है क्योंकि उसने डेली बेसिस पे उन रिलेशन से मिलना है, उसने आँख खोलनी है, सुबह उठना है, डेफिनेटली उन रिश्तों के साथ ही उसने सारा दिन गुजारना है, किचन में, बाहर, शॉपिंग पे, कहीं पे भी, वेयर एवर दे आर गोइंग, वॉट एवर दे आर प्लानिंग। हस्बैंड के केस में थोड़ा सा कम हो जाता है, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक फॉर फ्यू आवर्स, बट वो कुछ घंटे इतने क्वालिटी वाले होने चाहिए कि जिसमें बच्चे को पता हो कि येस दिस इज़ हाउ दे हैव टू ट्रीट ईच अदर। और जब ये इज़्ज़त और जब ये मकाम जो आप डिज़र्व करते हैं, जब आप उस स्टेज पे जाएं, अगर वही मकाम आप अपने बड़ों को भी दें, बिलीव मी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और जब आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी तो आपकी आखिरत भी आसान हो जाएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों के लिए दुआ कर रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।